तो नरेंद्र तनेजा अब ये जीएसटी का वार झेलें, महंगाई की एक और मार 18 जुलाई से शुरू। देखिए संदीप जी, दो बातें। एक तो बड़ी ये होता है कि महंगाई एक चुनौती है पूरे विश्व के अंदर। एक देश मुझे बताइए जहां महंगाई चुनौती नहीं है, और भारत कोई अपवाद नहीं है, मुझे इसे मानने में कोई हिचक नहीं है। कोई दुनिया का देश नहीं है जो महंगाई की आज चुनौती से जूझ नहीं रहा है, और हम भी उसमें शामिल हैं। हम कोई अपवाद नहीं है। इसका खाली वक्तव्यबाजी करने से तो कुछ होगा नहीं। चुनौतियां हैं, महंगाई की चुनौती है हर भारत के अंदर भी, क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हर राज्य की अलग अलग है। वेस्ट बंगाल में महंगाई की अब दर देखिए, राजस्थान में दर देखिए, तमिलनाडु में दर देखिए, सब जगह अलग अलग दर दिखती है आपको, क्योंकि हर राज्य भी अपनी अपनी तरफ से लगा हुआ है। तो ये चुनौती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और आपके हर दर्शक, आपका व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकता है, आपका दर्शक जानता है कि भाई जो दुनिया में आज क्या यूक्रेन को लेकर के दुनिया लड़ रही है, कोविड की अभी कोई महामारी खत्म नहीं हुई है, तो ये सब दर्शक इस बात को जानते हो। ये भी जानते हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है। आपने कहा बार बार, आपने कहा सरकार का फैसला, इससे थोड़ा आपका दर्शक जो है भ्रमित हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल जो होती है, जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार का वजन 1/3 होता है और राज्य सरकारों का वजन 2/3 होता है। तो जो सही शब्द होगा सरकार नहीं सरकारें होगा, जिससे कि आपका दर्शक, और वो 2/3 वजन में दो तिहाई वजन में 2/3 वजन बीजेपी का है। ये भी बताना चाहिए ना दर्शक को। नहीं नहीं नहीं, आप ऐड करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप ऐड करिए। लेकिन ये कहना सरकार आपने 4 दफे बोला, वो गलत था। मैं उसको सही कर रहा था। आप जो ऐड करना चाहते हैं जरूर करिए संदीप जी। लेकिन ये जीएसटी जो है, जीएसटी जो है, आप उसका अगर कंस्ट्रक्ट उठा करके देखते हैं तो उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। बाहर आकर के वक्तव्य दे दें, उसको कुछ और बोलते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपका दर्शक जानता है कि जीएसटी खाली जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पे नहीं चलती है। वो जितनी राज्य एक बात सरकार कही और आपने बिल्कुल बिना लार लपेट ये बात मानी कि महंगाई एक समस्या है और वैश्विक समस्या है, और सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई सवाल नहीं है। पर मुझे एक चीज बताइए, आम दर्शक को एक चीज समझाइए, भाई महंगाई अगर समस्या है तो आटा, दाल, बेसन, दूध, घी, पनीर, दही, शिक्षा के सामान, स्याही, पेंसिल्स, चार्ट्स, इलाज, दवाइयों के दाम और महंगे करके महंगाई कैसे कम कर रहे हैं? आपने अच्छा प्रश्न किया। कई चीज, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, इंट्रोडक्शन में कहा कि जो मतलब पैकेज हैं लेकिन ब्रांडेड नहीं है। तमाम राज्य सरकारें, केंद्र में वहां बहस हुई और फैसला हुआ उन पर होना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड नहीं है लेकिन पैकेज होती है। कुछ लोग उस माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं, उनको जीएसटी देना चाहिए। ये पूरे देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के भी सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये भी संदीप जी साथ में देखना पड़ेगा, हमने अभी भारत सरकार ने फैसला दिया कि भाई जो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, सरकार ने फैसला लगा उन पर टैक्स लगा दिया गया, और उसको देकर के पूरे दुनिया के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये फैसला इसलिए लिया गया जिससे कि भारत में जगह जगह तेल भी उपलब्ध हो और जो कीमतें हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। उसी तरीके से वो कंपनियां, जिसमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनको विंडफॉल गेन हो रहे हैं, उन पर टैक्स लगाया गया। हाँ, तो चलिए कंपनियों पर लगाइए, बहुत पैसा कमा रहे थे, अच्छा किया। आम आदमी पर टैक्स का बोझ क्यों? सुन लीजिए। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं संदीप जी, ये कि सरकार चौतरफा चारों तरफ से कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार चारों तरफ से कोशिश कर रही है कि भाई किस तरीके से महंगाई को कहां कहां कराए। कोई भी जगह दिखाई देती है वहां जाकर के सरकार जो है इमीडिएटली एक्शन लेती है। और मेरा मानना है कि तमाम राज्य सरकारें, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है राज्य सरकारों की बराबर की भूमिका होती है, मेरा मानना है कि राज्य सरकारें चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, शायद मेरा मानना है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, आज से 4 महीने पहले महंगाई दर कम थी। हमने देखा पिछले 40 दिन के अंदर में महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं मानता हूं कि ममता जी वहां जरूर कोशिश करेंगी, क्यों चाहेंगी उनकी जनता जो है वो महंगाई में पिछले, मैं नहीं मानता। इसमें राजनीति वक्तव्य मैं दे सकता हूं, मैं नहीं दूंगा। मेरा ये मानना, राज्य सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, जो उनकी क्षमता है, जो साधन है, उसमें वो प्रयास कर रही है। जीएसटी काउंसिल में जो एक व्यू लिया गया, जिनकी आपने पूरी लिस्ट गिराई और दर्शकों ने आपके पढ़ी होगी अखबारों के अंदर, वो तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार को लगता है इन चीजों के अंदर जो है थोड़ा वो क्या। उसके बावजूद अगर आप ये कहने का चाहते हैं संदीप जी कि हमारे यहाँ जीएसटी, जिसकी उम्र 5 साल हो गई, 5 साल में 2.5 साल कोविड में गुजर गए, ये नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, और उसमें लेकर के अगर आपको कि भाई अभी इसको और राशनलाइज करना चाहिए,
स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। नहीं, ये अगर गुड आप एंड सिंपल 100 टैक्स होना था ना, तो ये गड़बड़ शड़बड़ टैक्स हो गया, सिंप्लीफाई नहीं हुआ नहीं, और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। देखिए उसमें तरह तरह के वक्तव्य दिए गए, आपने गड़बड़ बोल दिया, किसी ने गब्बर बोल दिया वगैरह। अधिकार है, लोकतंत्र है, हर एक को पूरा अधिकार है। लेकिन आप मुझे बताइए, तमाम विकसित देशों के अंदर भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, कहीं भी जीएसटी जब आता है तो उसके अंदर उसमें समय लगता है कि वो स्टेबलाइज हो 5 साल हो गए, भारत आपने खुद चूंकि कहा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, नहीं सुनिए, 5 साल, वही 5 साल कम समय होता है। 5 साल में से 2.5 साल देश जो है अर्थव्यवस्था ने संघर्ष किया है कोविड के साथ, लोगों ने किया है। आपका दर्शक जानता है इस बात को, क्या आपने नरेंद्र तनेजा, आपने एक बात कही कि हर मोर्चे पर सरकार निगाह रखे हुए है कि कहां महंगाई बढ़ रही है। मैं पलट कर कहूं, आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, हर मोर्चे पर देख रही है कि कहां कहां महंगाई और चीजें और महंगी कर दी जाती हैं। लग तो ये रहा है सरकार की जी, अच्छा ये अनब्रांडेड था, ये आटा भी महंगा कर दो, दाल भी, चावल भी, चना भी, दूध भी, दही भी, शिक्षा को महंगा कर दो, अस्पताल में बेड को महंगा कर दो, 5% लगाएंगे, चेक इशू हो रहा है उस पर भी जीएसटी लगेगा, कमरा ले रहे हो 1000 रुपए का, नहीं इस पे भी 12% जीएसटी दो। हर जगह ढूंढ रही है कि कहां और महंगा किया जाए। नहीं संदीप जी, मैं भी पत्रकार रहा हूं, संपादक भी रहा हूं। देखिए हमेशा कोशिश होती है जब पत्रकार होते हैं कि चटपटा कोई हेडलाइन लगाई जाए। आप चटपटा सवाल को चटपटा थोड़ा बना रहे हैं जिससे दर्शक थोड़ा इंजॉय करें, ये लगे कि भाई आप, लेकिन आपकी जो ये ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानता कि जीएसटी काउंसिल में कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारें जो विभिन्न दलों की होती हैं, वो कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल ये चाहती है कि आम जनता को तकलीफ हो। हमारा उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आम जनता को तकलीफ हो इसलिए वो दरें बढ़ाती है। मैं इसको नहीं मानता, और इस पर जिसने राजनीति करनी है करें, मैं नहीं करता। नहीं, ये बात आपकी सही है कि सरकार आम जनता को परेशान नहीं करना चाहती, दुख पीड़ा नहीं देना चाहती, पर क्या कड़वी हकीकत ये है, देखिए सुनिए ना, क्योंकि आप समझते हैं अर्थव्यवस्था को। आरबीआई ने मौद्रिक नीति के तहत रिपो रेट में इजाफा किया, 2 बार वो इजाफा हुआ। अब वो दरअसल मनी सप्लाई की जितना पैसा घूम रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसे टेक्निकली हम M3 कहते हैं, वो थोड़ा कम हो तो महंगाई की मार थोड़ी कम हो। पर दरअसल उसके चलते क्या हुआ, हम जो होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, सब में इजाफा हो गया, हमारे लिए वो महंगा। मतलब आम आदमी के लिए देयर इज नो रिस्पाइट, कहीं से राहत की खबर नहीं आ रही। संदीप जी देखिए, जब भी महंगाई होती है और जो जनता चाहती है महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो अब तमाम जो तरीके उसमें लगाए जाते हैं, अमेरिका ने भी यही किया है, तमाम और अर्थव्यवस्था ने यही किया है। आपने होम लोन की भी बात करी है, मैंने दोनों वक्तव्य देखे हैं, है ना, कि भाई उसमें जो है होम लोन जो है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है खासतौर से हाउसिंग का, उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। एचडीएफसी की जो चेयरमैन है दीपक पारेख साहब, उनका कहना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने अपने विचार लोगों के आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है इस समय जो प्राथमिकता है हमारी सरकार की, केंद्र की, वो ये है कि महंगाई को जितना हो कम से कम किया जाए, जिससे आम जनता उसको भी राहत मिले और अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसमें कोई बाधा ना आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।